अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत तेज़ी से मुझे सिर्फ एक ख़बर आपको सुनानी है, लेकिन वो ख़बर इम्पॉर्टेंट बहुत है। ये वीक 11 सितंबर से 17 सितंबर के दरमियान है और पहले ही दिन 11 सितंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन कई तरह से आपको अलार्मिंग है एक्वेरियंस। एक तो मरकरी आपके 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा एंड दूसरा ये आपके लिए आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इन दो सेक्टर्स ऑफ लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, आ सकती हैं, जिनकी तफसील अभी मैं वीडियो में बयान करूँगा। मज़े की बात ये है, अच्छी खबर ये है कि मरकरी का ये आखिरी रेट्रोग्रेशन है, 24 दिन पर मबनी है, 2 अक्टूबर तक रहेगा एंड देन आप रिजॉल्व हो जाएंगे। बट बुरी खबर ये है कि जिस सीज़न में मरकरी रेट्रोग्रेड है उस सीज़न में आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है एंड वो रेट्रोग्रेशन और मरकरी की रेट्रोग्रेशन फिर जुपिटर की रेट्रोग्रेशन ये आपके लिए टाइम को थोड़ा टफ कर सकती है, थोड़ा रफ कर सकती है। इट इज़ अ बैड पैच फॉर योर माइंड स्किल्स। मरकरी की डिफ़िकल्टी, मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो 11 सितंबर से शुरू होगी, ये स्टूडेंट एक्वेरियंस के लिए कुछ टाइम टेस्ट की वजह बनेगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो बैन अल-अक़वामी तालीम के लिए या तो कैंडिडेट हैं या प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम इतना आसान नहीं रहेगा। चाहे उनका नेचुरल रीडिंग स्टैमिना हो, एजुकेशनल जो स्टैमिना कहता है, रीडिंग स्टैमिना नहीं, एजुकेशनल स्टैमिना, वो कमज़ोर पड़ेगा। एंड उसके अलावा क्रिएटिव एक्वेरियंस जैसे डॉक्टर्स, जैसे जो डेली अपने माइंड से कुछ डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज वाले, रोज़ कुछ सिचुएशंस को रीड करते हैं एंड फिर इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है इसी तरह का कोई लाहे अमल होता है। अगर वो अपने काम में माहिर हैं और उन्हें डेली डिसीजंस लेने के लिए अपने माइंड को यूज़ नहीं करना पड़ता, उनके पास कोई फार्मूला है, तो वो शायद सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर डेली रीडिंग रिसर्च बेस वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो 11 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक वो कुछ लॉस फील कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जजेस, पॉलिटिशियंस, वकील, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन कुछ डैमेज देगी और उनका पब्लिक इमेज डिफ़िकल्टीज़ में जा सकता है। उसके अलावा मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके क्योंकि 5th एंगल की भी रिप्रेजेंटेशन देती है, अगर मरकरी कभी भी कमज़ोर हो तो डील मेकिंग इन द करियर, डील मेकिंग इन द रिलेशनशिप, डील मेकिंग इन योर जॉब एरिया, ये थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। आपके कनेक्शन विद द सीनियर्स, आपके कनेक्शन विद द कोलीग्स, आपका कनेक्शन विद द एम्प्लॉयज़, ये थोड़े से डिफ़िकल्टीज़ का शिकार हो सकते हैं। बट ये सब इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ मरकरी को डिस्क्राइब करने के लिए कि अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो क्या करता है। बट इसका मतलब ये नहीं आपकी दीगर सारी स्किल्स नापैद हो गई, ना आपका कॉन्फिडेंस बचा, ना आपकी ब्रेवरी बची, ना आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स बची, ना आपकी स्पिरिचुअलिटी बची, ना आपके इमोशंस बचे। ऐसा नहीं, वो सारी चीज़ें आपके इस सेक्टर को रिकवर करने में मदद देंगी। बट दिस इज़ योर टेस्ट। ये एक डिफ़िकल्टी खड़ी होने लगी है। जैसे सारा दिन रोशनी मौजूद हो, वो आपकी नेचर को खूब सपोर्ट करती हो, आपके माइंड को, आपकी जिस्मानी क़ुव्वत को, आपको रास्ते दिखते हों, मंज़िलें दिखती हों, परफॉर्मेंस, लेकिन फिर आपके लिए कुछ टाइम के लिए अंधेरा हो जाए एक प्लैनेट के ग़ुरूब हो जाने से। तो ऐसा नहीं है कि बाकी सारी स्किल्स छिन गई, आपका दिमाग ही नहीं रहा, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, बट वो जो सपोर्टिव एलिमेंट्स थे वो रुक गए एंड उसके रुकने से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। बट दैट इज़ ओनली अ डिफ़िकल्टी अगर आपके अंदर विल है, स्किल्स हैं, प्लान्स हैं, रिसोर्सेज हैं, तो आप इसे कवर कर जाएंगे। एंड दैट मीन्स यू प्रूव योर सेल्फ कि जब डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो आप अपने आप को कवर कर जाते हैं। अगर फिर कोई थोड़ी सेंसिटिविटीज़ बच भी जाएँ तो आर्टिफिशियली अपने आप को आप फ्यूल अप कर सकते हैं। एंड आर्टिफिशियल फ्यूल्स में एक्वेरियन ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल स्टोन, जो कि आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को बूस्ट अप करता है। एंड इस तरह की रेट्रोग्रेशन मरकरी की हो या जैसे आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड है या जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इसे वो बैलेंस कर देगा, तो टाइम डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने नहीं आएंगी। एंड मजहबी तौर पर अगर सूरज शम्स 5 दफ़ा एक दिन में फजर से मगरिब के दरमियान किसी भी टाइम पड़ी जाए तो वो भी आपके लिए सपोर्टिव होगी। एंड अदरवाइज़ आपके लिए जो सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं उनमें मार्स आपके 5th एंगल पर है। दिस इज़ फ्यूल फॉर योर investments, especially in real estate, especially in your
खेल एंड खिलाड़ी, खेल, अगर आप खिलाड़ी हैं तो उस तरह की परफॉर्मेंसेस जो जिस्मानी क़ुव्वत की वजह बनती है। अगर आप खेल की सनत से रिलेटेड हैं तो आपका बिज़नेस फ्लरिश करेगा। अगर आप फोर्सेस में हैं, सरकारी जॉब पर हैं तो भी आप फ्लरिश करेंगे। फिर वीनस आपके 5वें घर में है, दिस इज़ योर जज्बाती कैफियत, इमोशनल, रोमांस, अटैचमेंट्स, लव, कमिटमेंट्स, ये भी अच्छी फॉर्म में। एंड सन भी आपके लिए वीनस आपके 8th एंगल पर, दिस इज़ नॉट गुड फॉर्म, सॉरी। सो वीनस का कमज़ोर हालत में होना आपके लिए अदरवाइज़ डिफ़िकल्टीज़, इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर सकता है। तो अगर सादा लफ्ज़ों में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाए एक्वेरियंस, तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, तो 3 तो रेट्रोग्रेड हो गए। वीनस 8वें घर में कमज़ोर हालत है, तो 4 प्लैनेट्स इस वक्त डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को प्रिपेयर ही करना चाहिए। एंड कुछ रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो रिपेयरेबल हैं, ये डिज़ास्टर नहीं है। ये छोटे छोटे पिंचिंग है जिसमें आपको जो बहुत सिल्की पाथ मिले हुए थे वो कुछ अरसे के लिए अब सिल्की नहीं रहेंगे, तो थोड़े रफ़ एंड टफ़ होंगे। अगर आप उनको अपनी सलाहियतों से कवर कर लेंगे तो फाइन, गो अहेड, अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस को सस्टेन करिए और अपनी ज़िंदगी के मज़े लीजिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करिए। अगले ही कुछ दिनों में मैं ही आपको अच्छी खबरें सुना रहा हूँ, जैसे सूरज का आपके 9th एंगल पर अपीयर होना 20 सितंबर को मुमकिन हो सकेगा, तीसरे हफ्ते में। मैं अगले हफ्ते उसकी अच्छी खबरें सुना रहा हूँ आपको। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त आपके सामने है, इसमें से अपने आप को थोड़ा करेजफुली, थोड़ा प्लानफुली निकालने की कोशिश करिए और थोड़ा आर्टिफिशियली भी अपने आप को डील कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। होपफुली आपको मरकरी के रेट्रोग्रेशन की जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो समझ आई होंगी और उन्हें ध्यान से आप डील भी कर लेंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं हमेशा ही ये बरमला कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे लिए सबसे कीमती सरमाया है, दुनिया का भी आखिरत का भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है हमेशा ही। एंड आपकी ये सब्सक्रिप्शन वाला जो मोहब्बत हैं जो भी मेरे चैनल पर हैं, एस्ट्रोजैम ऑफिशियल पर, इन्हीं मोहब्बतों की वजह से पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल, प्योर एस्ट्रोलॉजिकल फोरम हम परफॉर्म कर रहे हैं। और आपकी यही मोहब्बतें कायम रहें तो हम भी अपनी ड्यूटीज़ बर वक्त अंजाम देते रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।